आप सभी को बिहार विशेष में स्वागत है। मेरे दोस्तों, जैसा कि कल हमने शुरू किया था बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और ये आज का हमारा सेकेंड एपिसोड होगा जिसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने 1 से लेकर के 25 यानी 1 to 25 जो हमारे क्वेश्चन थी यानी MCQ जो था उसको हमने कंप्लीट किया था। वह था हमारा बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। आज का जो हमारा एपिसोड होगा, इस एपिसोड में हम आगे की बात करेंगे, यानी अब 26 से लेकर के हम 50 क्वेश्चन तक की बात करेंगे। और उसके बाद इस तरह से आपको नए नए एपिसोड आपको मैं देते रहूँगा। तो आप अपने कमेंट सेशन के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, क्योंकि जितने भी अभी तक PYQ हैं और MCQ है, सारे का कलेक्शन जो है हम आपके 71वीं के साथ साथ बिहार से होने वाली सभी जो परीक्षाएं हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड को लाया है। जो मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन अपने मैंने क्वेश्चन तैयार भी किया है, अपने हमारा किताब भी है, और इसी किताब के क्वेश्चंस को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा है 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारा प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था यह 1664 में हमारा बिहार में हुआ था। 1664 में बिहार में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और आपको बहुत अच्छे यदि एपिसोड लग रहे हैं तो आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मुझे भी एक एनर्जी मिले, हमें भी इंकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए और नए नए वीडियो बनाते रहूँगा। 27 है कि मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की। यानी मार्टिन नाम का जो व्यक्ति था, इन्होंने पांडिचेरी की जो स्थापना किया था यह कब किया था, तो 1674 की बात है जब मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना किया। अब तो पुडुचेरी हो चुका है। 28 है किस देश के व्यापारियों ने पुडुचेरी की स्थापना की थी। यानी पुडुचेरी यानी पांडिचेरी की जो स्थापना करने की विषय जब आती है ना, तो इसकी स्थापना करने वाले फ्रांसीसी थे, यानी फ्रेंच लोगों ने इसको स्थापना किया था। किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराइकल, चूँकि माही और कराइकल देखेंगे ये सभी को मिलाकर गोवा माही कराइकल को मिला के हमने देखा था कि 1961 में जो इसको आज़ाद करके केंद्र शासित प्रदेश पहले बनाई गई थी। तो किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही और कराइकल जो था ये दोनों को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापना किया था, तो यह आपका फ्रांसीसी थे, फ्रेंची थे। अगला है कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की। तो फ्रांसीसी जो थे बंगाल में आपका चंद्रनगर जो था, ये चंद्रनगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था। 1734 में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की। तो माल गोदाम की जो स्थापना हुआ था ये पटना में, बिहार में पटना में जो था फ्रांसीसियों के द्वारा 1734 में स्थापना किया गया। तो माल गोदाम आपका गुलजारबाग के इलाका यानी अभी के डेट में कहिएगा तो ये आलमगंज थाना के इलाका में आता है। 32 है कि फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में प्राप्त करना था क्या। तो देखिए, बिहार हमारा सबसे ज़्यादा सोरा के लिए प्रसिद्ध था। खासतौर पे सारण वाला जो क्षेत्र था, छपरा जिसको कहेंगे, वहाँ सोरा होती थी। और पटना कॉलेज जो थी, हमारी यूनिवर्सिटी जो थी, इसका जो उत्तरी क्षेत्र जो था वो भंडार गृह के रूप में स्थापित की गई थी। 33 नंबर का है अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा किया था। यानी अंग्रेज जो थे चंद्रनगर पर कब कब्जा किया था। तो ये 1757 की बात है जब प्लासी का युद्ध आपने देखा था। प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने 1757 में चंद्रनगर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। 34 है कि किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी जो थी प्रमुख एम है ना एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश कर दिया। नाम है एम जियाला को बंगाल छोड़ने को विवश कर दिया था फ्रांसीसी कंपनी। तो अब कहता है कि एक जो किया गया था ये कहाँ की गई थी, है ना। तो ये आपका कासिम बाजार के आपने नाम सुना होगा, कासिम की बात है। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय आयरकुट नाम का जो व्यक्ति था यह बिहार का गवर्नर था। 36 है कब पांडिचेरी और कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया था। तो ये फ्रांसीसियों के हाथ से पांडिचेरी जो था यह आपका 1761 में निकला था। 1763 ईस्वी में डेरिफ की संधि एक हुई थी, और इसके तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे। तो डेरिफ की संधि के साथ जो खोए हुए क्षेत्र जो मिला था ये फ्रांसीसियों को मिला था, फ्रेंच लोगों को मिला था। 38 से कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गया। यानी पांडिचेरी तक वो सिमट के रह गए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1793, 1793 तक ऐसी हुई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र पांडिचेरी तक सिमट कर रह गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कार्नवालिस के शासनकाल की बात है। गवर्नर जनरल कार्नवालिस जो था इसके कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र जो थी पांडिचेरी तक ही सिमट करके रह गया था। 40 से कब तक बिहार एवं भारत के फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई थी। तो यह आपका जो था 1814 की बात था, जब अब बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां कंप्लीटली कर सकते समाप्त लगभग हो गया था। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है। यानी सबसे
लास्ट में कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत आई थी, तो उनका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क वाले सबसे पीछे आए थे। बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, तो देखिए डेनमार्क सबसे पीछे आया और इन्होंने एक कंपनी जो लगाया था वो पटना में लगाया था। पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की, तो कंपनी फैक्ट्री स्थापित 1774-75 यानी जब आप देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन्होंने स्थापित किया था। डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के फरमान की मांग की थी। डेनिश फैक्ट्री, तो डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद है ना के फरमान की मांग किया था, तो यह घटना घटी थी 1775 में। 1775 में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, तो डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख उस 1775 में जॉर्ज वर्नर नाम का व्यक्ति था, जॉर्ज वर्नर। 46 है आपका। डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से का व्यापार करती थी, यानी कौन चीज़ का व्यापार करने के लिए डेनिश कंपनी बिहार आया था, तो ये भी इसका सोरा होगा कि सोरा के लिए सब आते थे, अच्छे दाम पर यहाँ सस्ता ले जाकर अच्छे दामों पर विक्रय करके कमाते थे। 47 से ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, यह युद्ध हुआ था 1801 में शुरू हुई थी, यानी स्टार्ट हुआ था। पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को ने जब्त कर लिया, यानी ये जब्त कौन किया था, प्रश्न पूछ रहा है कि पटना के जो डेनिश फैक्ट्री थी और सेरामपुर के जो कोठी थी, इसको जब्त करने वाली कौन से देश की कंपनी थी या कौन देश थे, तो इसमें आपका अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज जो थे दोनों को जब्त कर लिया था। आमिया की संधि कब हुई, आमिया की संधि जो था ना, ये 1802 में आमिया का संधि हुआ था। और 50 है कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर लिया गया था, तो इसका आंसर आमिया ही होगा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर लिया गया था। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड में हमारा बिहार में यूरोपीय व्यापारियों यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन थी, इससे रिलेट अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन कल हमने 25 किया था, अब आज हम लोग आगे की भी 25 कर लिए। इस तरह से आज टोटल हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन इससे 50 कर लिए। आगे आने वाली जो हमारा एपिसोड होगा, इस एपिसोड में हम बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और बिहार, यानी अगला हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी कंपनी की हम बात करेंगे।